हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब अपडेट्स एंड सीएफसीएस। आज की हमारी वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को लेकर है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड की थी। तो अगर जिस बच्चे का वो क्लास नहीं हो पाया था, चलो वो देख लो। बस जल्दी से मैं बता देता हूं। तो अगर हम लोग डीके फाइंड करना चाहें इस बीम की, तो डीके इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? तो यहां से 1 आएगा, इंटरनल हिंज की जब वहां से 4 आएगा, यहां से कितना आएगा बच्चे? यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा 0। इट मींस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1 + 4 + 2 + 2। इट मींस 4 ये कितना हो गया बच्चे? टोटल हो गया 9। तो अगर किसी बच्चे की वो क्लास छूट गई है तो आप प्लीज वो जाकर देख लो, वहां पे हम लोगों ने डिटेल से बात की है। ठीक है, यहां पे हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के ऊपर क्वेश्चंस। चलो तो इसे मैं कर देता हूं रब। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है हम लोगों को। इट मींस क्या फाइंड करना है बच्चे? हम लोग को फाइंड करना है डीएस की वैल्यू। ओके, तो आपको देखो, आपने बहुत तरह के फॉर्मूले याद करे होंगे या आपने कुछ ट्रिक्स भी बनाए होंगे। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपको बहुत तरह के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अप्रोक्स 3 से 4 फॉर्मूले। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक की बात करें तो वो आप किसी भी तरह के कितने भी कॉम्प्लेक्स बीम हो, आप बहुत इजीली उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड करना है बच्चे? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो हम लोग चलो ट्रिक की बात करते हैं, और वो एक्चुअली ट्रिक नहीं है, वो डेरिवेशन से ही आया है। चलो हम लोग बात करते हैं क्या करना है हम लोगों को। अगर हम लोग को स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यानी डीएस फाइंड करना है, देन टू फाइंड डीएस आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, मेक योर बीम कैंटिलीवर। आपको अपना बीम, चाहे आपका बीम कैसा भी गिवन हो, आपको उसे कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सेकंड क्या ध्यान रखना है? सेकंड आपको करना है अप्लाई। डीएस इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड। अभी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, हम लोग इसकी अभी डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है बच्चे, आपका बीम कैसा भी हो, आपको अपने बीम को सबसे पहले कैंटिलीवर बनाना है। ये आपको रखना है ध्यान। इट मींस कीप इन माइंड, और ये चीज आपको करनी है क्या? अप्लाई। इस चीज का ध्यान रखते हुए इसे अप्लाई करना है। अब देखो, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव, इट मींस कि आपको कैसा भी आपका बीम गिवन हो बच्चे, आपको उस बीम को कैंटिलीवर बनाना है। कैंटिलीवर आपको पता है बच्चे, कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? तो कैंटिलीवर बीम होता है ऐसा, आइदर ये या फिर ये। ठीक है, ये आपका हो गया कैंटिलीवर। इट मींस कि आपको जिस तरह के भी बीम आपका गिवन हो क्वेश्चन में, आपको इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड ऐसा बीम लूं, यहां पे हिल सपोर्ट है, यहां पे है रोलर। ठीक है, यहां पे आपका रोलर। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बीम को कन्वर्ट करना है कैंटिलीवर बीम में। अब देखो, ये कैंटिलीवर कैसे कैसे होगा बच्चे? तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इजंट इट? इन दोनों को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। चलो मैंने एक ये कंसीडर कर लिया, हम लोगों ने ये वाला कंसीडर कर लिया। तो अब देखो, हम लोग को क्या अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है, और अप्लाई ये करना है। तो यहां से हम लोग को डीएस क्या हो जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड। यहां से देखो, यहां से कितने रिएक्शन रिमूव होने हैं? हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये वाला जो सपोर्ट है बच्चे, इसे कन्वर्ट करना है फिक्स सपोर्ट में। ओके, और यहां से जो रिएक्शन आ रहे हैं इसे रिमूव कर देना है, यानी सबसे पहले रिएक्शन रिमूव। तो रिएक्शन कितना आएगा बच्चे? यहां से आएगा 1 रिएक्शन, 1। ओके, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव हो गया, माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड। अब कंस्ट्रेंट क्यों ऐड करना है? ताकि आपका जो सपोर्ट है बच्चे वो फिक्स्ड हो जाए।
ठीक है, आपका जो ओवरऑल जो आपकी बीम है वो आपकी बीम कैंटिलीवर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से देखो, यहां से कितने रिएक्शन आते हैं, हिंज से 2 रिएक्शन, इसमें हम लोग और कितने कंस्ट्रेंट ऐड करें, कितने रिएक्शन ऐड करें, कितनी रुकावटें ऐड करें कि इसका जो रिएक्शन है वो 3 हो जाए, 3 में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि क्योंकि कैंटिलीवर जो फिक्स सपोर्ट होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है वो होता है कितना, 3। इट मींस कि आपका 2 ऑलरेडी गिवन है, तो क्या इसमें फिक्स्ड बीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कंस्ट्रेंट और ऐड करना पड़ेगा। इट मींस इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी 0। बताओ समझे या नहीं? अब देखो कंस्ट्रेंट आपको थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं कंस्ट्रेंट क्या है। तो देखो कंस्ट्रेंट मतलब बेसिक सिर्फ समझो, बिल्कुल कंस्ट्रेंट मतलब एक तरह की रुकावट, एक तरह का हर्डल, एक तरह का बैरियर। ठीक है, अब देखो अगर सपोज आपका कोई बीम है बच्चे, आपका कोई बीम है, ठीक है, यहां पे एक मैंने इंटरनल हिंज दे दिया है, ठीक है, यहां पे इंटरनल हिंज दे दिया है और यहां पे भी कोई सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर आप रोलर को हटा भी देते हो बच्चे, तो बीम क्या कोशिश करेगी, बीम कोशिश करेगी कि इंटरनल हिंज के अबाउट वो रोटेट कर जाए। ठीक है, यहां से जो है, यहां से ये रोटेशन आ जाएगा इसमें। अगर आपने रोलर सपोर्ट को हटा भी दिया तो यहां से रोटेशन आ जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि ये रोटेशन ना आए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में या जिस डायरेक्शन में भी रोटेशन आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक कंस्ट्रेंट ऐड करोगे, आप एक रुकावट ऐड करोगे। तो बेसिक कंस्ट्रेंट का मतलब यही है। ओके, बताओ इस चीज में कोई डाउट? ओके, शैल आई रख दिस, क्योंकि हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हम लोगों ने ऐसे समझने के लिए पढ़ा। ओके, तो कंस्ट्रेंट मतलब हमेशा ध्यान रखना कि रुकावट, हम लोग को एक्स्ट्रा रिएक्शन चाहिए। ठीक है, और अगर एक हिंज आ रहा है, एक इंटरनल हिंज आ रहा है, तो वहां पे कंस्ट्रेंट हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि वो उसके रोटेशन को रोकने के लिए। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है, मेक योर बीम कैंटिलीवर, हम लोग को डीएस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेक योर बीम कैंटिलीवर हम लोगों ने, चलो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाला जो है इसे हम लोग ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो यहां पे जितने भी रिएक्शन आएंगे, इसके अलावा यहां तक छोड़ के यहां पे जितने भी रिएक्शन आएंगे उसे हम लोग को करना है 0। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे कितने रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव, यहां से 2 रिएक्शन आएंगे, इट मींस यहां से 2 आपको निकालना पड़ेगा। यहां से आएंगे 1, रोलर है, फिर यहां से आएगा 1, ये भी रोलर है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट? टोटल रिएक्शन आपने रिमूव कर दिया, माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना ऐड है? जैसे ही आपने रिएक्शन रिमूव किया, ये बीम क्या चाहेगा, ये बीम इंटरनल हिंज के अबाउट रोटेट करना चाहेगा। तो हम लोग ये इस साइड रोटेट करना चाहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे ताकि ये रोटेशन ना हो पाए। तभी तो ये बीम कैंटिलीवर बीम में रहेगा। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये रोटेशन आप रोक दोगे। इट मींस कि आपको कितने कंस्ट्रेंट ऐड करने पड़ेंगे? तो एक हिंज है तो इट मींस आपको एक कंस्ट्रेंट ऐड करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, इट मींस 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 - 1 3। इट इज योर आंसर। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? प्लीज अगर कोई डाउट हो बच्चे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, चलो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, गेट में भी ईएससी में भी। तो चलो हम लोग देखते हैं ईएससी के कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो, और ये बहुत सिंपल ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी उन्होंने पूछ रखा है ईएससी 2002 में, 2002 में उन्होंने पूछ रखा है। तो देखो आप पहले आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर हो पा रहा है देन गुड, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपना बीम कैंटिलीवर बनाना है। ठीक है, मैंने मन में सोच लिया कि ये बीम जो है मैं ऐसा बना दिया मैंने। ओके, अब देखो डीएस क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव। तो नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव, एक रिएक्शन यहां से हटेगा, एक रिएक्शन यहां से हटेगा, कोई और सपोर्ट है क्या? नहीं है। इट मींस 1 + 1, ठीक है, यहां से आपने हटा दिया, माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड। तो कंस्ट्रेंट कितना आएगा बच्चे, जैसे ही आपने हटा दिया, ये इंटरनल हिंज के अबाउट ये बीम है, इस तरह का रोटेशन करना चाहेगा, लेकिन हम लोग को वो रोटेशन होने नहीं देना है। इट मींस हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने कितने कंस्ट्रेंट ऐड किए बच्चे? 1।
इट मीन्स 1 plus 1 2, 2 minus 1 1, it means B is your right answer. ओके, कोई डाउट? देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2002 में आया था और ये कितना, देखो कितना सिंपली हो गया। आप बिना पेन लगाए भी इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो। ओके, चलो हम लोग देखते हैं अब ESE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, अगेन वही काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चे कि हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये कैंटिलीवर बीम है, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव, तो डीएस हो जाएगा कितना बच्चे, डीएस हो जाएगा कितने रिएक्शन आपको रिमूव करने पड़ेंगे, तो 2 यहां से आएगा 1 और कोई है क्या, नहीं है, तो यहां से आएगा 1 माइनस यहां से कितने आपको कितने आपके कंस्ट्रेंट एडेड हैं, तो आपको कितने कंस्ट्रेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि बीम जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी, तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ये करेंगे, कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, यानी 1 - 1 = 0। अब देखो ये बीम, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है बच्चे, ये मैंने लोड इसलिए यहाँ पे दिखा दिया आपको क्योंकि ये वर्टिकल लोड है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पे रिएक्शन कितने आएंगे, तो यहाँ पे आएगा एक रिएक्शन, यहाँ पे आएगा 2 रिएक्शन, जबकि यहाँ पे क्या था बच्चे, एक रिएक्शन यहाँ पे, एक रिएक्शन यहाँ पे आएंगे 3 रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, क्या हुआ कि 2 ही रिएक्शन आया, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपका वर्टिकल लोड गिवन है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो हो जाती है 0। ठीक है, यहाँ पे 2 ही रिएक्शन आएंगे, कौन कौन से, वर्टिकल एंड मोमेंट। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट, यही 2 रिएक्शन आएगा और कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना आप। तो ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो कितना इजीली सॉल्व हो गया गेट और एसी का क्वेश्चन, इजंट इट? तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आपसे पूछे जाते, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए और आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप यहां से अपने कॉन्सेप्ट जो है बूस्ट अप कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो बच्चे, तो आप प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इसमें क्या है, आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है, ये ESE 2015 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर है और यहाँ पे इंटरनल हिंज मेंशन है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। तो आपको इसी चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो बच्चे, तो प्लीज आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, और आप अपने फ्रेंड से भी आप उनको सजेस्ट करना कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बहुत तरह के इस तरह के न्यूमेरिकल सेशन जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इसी चैनल पे जॉब अपडेट्स, जीके के ट्रिक वीडियोस और सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल सेशन की प्रैक्टिस है वो इसी चैनल पे करवाई जाती है। ओके, इट मींस कि आप किसी भी फील्ड के हो तो आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।